जय हिंद दोस्तों। आज हम लेके आए हैं फिल्ट्रेशन का एक और डिवाइस, एक और इक्विपमेंट, रोटरी ड्रम फिल्टर। इससे पहले हम लोग प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस देखे थे। आज के लेक्चर में हम लोग रोटरी ड्रम फिल्टर देखेंगे। फिर से वही बात, ये लेक्चर उन स्टूडेंट के लिए जो डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं। इस लेक्चर से आप सिर्फ और सिर्फ सेमेस्टर एग्जाम पास कर सकते हैं, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये लेक्चर नहीं है। हाँ, आपको हेल्प मिल सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रोटरी ड्रम फिल्टर का डिफिनेशन क्या कहता है कि अ रोटरी ड्रम फिल्टर इज अ मैकेनिकल फिल्ट्रेशन डिवाइस। चलिए, मुझे जो है ना लेजर ले लेना चाहिए ताकि एकदम सब कुछ हाईलाइट हो। मैकेनिकल फिल्ट्रेशन डिवाइस डेट इज यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम लिक्विड इन वेरियस इंडस्ट्रीज प्रोसेस। देखिए, रोटरी ड्रम फिल्टर फिल्ट्रेशन का एक डिवाइस है, ठीक है, जिसके मदद से हम लोग लिक्विड सॉलिड का जो मिक्सचर होता है उसको सेपरेट करते हैं। इतना ही है। इसमें एक रोटेटिंग ड्रम होता है जो कि एक लिक्विड कंटेनिंग सस्पेंडेड सॉलिड वाले टैंक में सबमर्ज होता है। सबमर्ज का मतलब है कि आधा डूबा हुआ रहता है। ये डिफिनीशन है। डिफिनीशन क्या है? यह एक फिल्ट्रेशन का इक्विपमेंट है जिसकी मदद से हम लोग लिक्विड सॉलिड मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, लिक्विड को सॉलिड से अलग करते हैं। किसकी मदद से? फिल्टर मीडियम की मदद से हम लोग अलग करते हैं। प्रिंसिपल की बात करते हैं। प्रिंसिपल कहता है कि द रोटरी ड्रम फिल्टर ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वैक्यूम फिल्ट्रेशन। ये वैक्यूम फिल्ट्रेशन के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। वैक्यूम का चर्चा है, कहने का मतलब है कि इसमें वैक्यूम क्रिएट किया जाएगा। ठीक है। द ड्रम रोटेट स्लोली इन द स्लरी टैंक एंड ए वैक्यूम इज अप्लाइड इनसाइड द ड्रम। ड्रम के अंदर वैक्यूम को अप्लाइड किया जाएगा, फिर वहां से जो सक करके लिक्विड सॉलिड को हम लोग सेपरेट कर देंगे। दिस वैक्यूम क्रिएट्स ए प्रेशर डिफरेंशियल अक्रॉस द फिल्टर मीडियम कॉजिंग द लिक्विड टू पास थ्रू द मीडियम व्हाइल द सॉलिड आर रिटेन्ड ऑन द सरफेस। वही है, फिल्टर मीडियम से होके लिक्विड पास कर जाएगा और सॉलिड वहीं पे रह जाएगा, जिसे हम लोग फिल्टर केक कहते हैं। तो डिफिनीशन हो गया, प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल वैक्यूम फिल्ट्रेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है। कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो इसमें एक रोटरी ड्रम होता है। रोटरी ड्रम कैसा होता है कि सिलिंड्रिकल ड्रम है जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रोटेट करता है। द ड्रम इज यूजुअली मेड ऑफ ए परफोरेटेड मटेरियल कवर्ड विथ ए फिल्टर क्लॉथ और मेश। या जो ड्रम होता है या जनरली परफोरेटेड मटेरियल से बना हुआ रहता है। परफोरेटेड मटेरियल का मतलब है कि ऐसा मटेरियल जिसमें छिद्र होता है, और ये कवर होता है फिल्टर क्लॉथ से, जिसे हम लोग फिल्टर मीडियम कहते हैं। परफोरेटेड ड्रम है, इसके ऊपर फिल्टर क्लॉथ लगा हुआ रहता है। ठीक है। फिल्टर मीडियम, फिल्टर मीडियम के बारे में देखते हैं कि द फिल्टर क्लॉथ और मेश डेट कवर्स द ड्रम। फिल्टर मीडियम क्या होता है कि जो ड्रम को कवर करता है, वो परफोरेटेड ड्रम को जो कवर करता है उसे फिल्टर मीडियम कहते हैं। यह जो है सिर्फ लिक्विड को पास होने देता है और सॉलिड को रोक के रखता है। मतलब ये दरवाजा है जो सिर्फ लिक्विड को पास करता है, सॉलिड को दरवाजा पे ही रोक देता है, आगे बढ़ने नहीं देता है। टैंक, ये कंटेनर डेट होल्ड द सलरी। टैंक है जिसमें हम लोग जो है ना लिक्विड और सॉलिड के मिक्सचर को होल्ड करते हैं, जिसमें रखते हैं। ड्राइव मैकेनिज्म की बात करें तो मोटर एंड गियर बॉक्स अरेंजमेंट द रोटेट्स द ड्रम एट ए कंट्रोल्ड स्पीड। अब ड्राइव में क्या है कि हम रोटर को ये जो हमारा जो रोटरी ड्रम है इसको रोटेट करते हैं। इसके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए? मोटर चाहिए और गियर बॉक्स चाहिए, यही दोनों पे, और वैक्यूम सिस्टम चाहिए ताकि वैक्यूम जनरेट कर सके और हमारा जो है लिक्विड पास हो सके, लिक्विड को सक कर सके। अब वैक्यूम पंप कनेक्टेड टू द ड्रम्स। वैक्यूम पंप को हम लोग ड्रम से कनेक्ट करते हैं। इंटीरियर टू क्रिएट अ प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द फिल्टर मीडियम। स्क्रेपर और डिस्चार्ज मैकेनिज्म। स्क्रेपर का क्या काम है कि आर डिवाइस टू रिमूव द फिल्टर सॉलिड। अब देखिए, ज्यादा हम शक करेंगे जब, तो सॉलिड जो है फिल्टर मीडियम के ऊपर जमा हो जाएगा, केक जमा हो जाएगा ना, तो उसको कट करके निकालने के लिए स्क्रेपर का यूज किया जाता है। फिल्ट्रेट डिस्चार्ज सिस्टम, पाइप्स एंड वाल्व्स टू कलेक्ट एंड रिमूव द फिल्ट्रेट लिक्विड। ये देखिए, ये आप लोग का कंस्ट्रक्शन है, एकदम आराम से समझिए। पहला क्या था? रोटरी ड्रम, फर्स्ट रोटरी ड्रम। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा रोटरी ड्रम है जो कि सबमर्ज रहता है इस टैंक में। ये देखिए, ये आपका होल्डिंग टैंक है, ये आपका होल्डिंग टैंक है। इस टैंक के अंदर लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर रहता है। इस टैंक के अंदर लिक्विड सॉलिड का मिक्सचर रहता है। ये आपका रोटरी ड्रम है जो इस टैंक में आधा डूबा हुआ रहता है। अब ये टैंक जो बना हुआ रहता है ना, परफोरेटेड रहता है। ठीक है। ये देखिए, ये देखिए परफोरेटेड ड्रम है। ये जो ड्रम है आपका परफोरेटेड रहता है, मिश्छिद्र रहता है। ये ड्रम में आप देख लीजिए परफोरेटेड है। ठीक है, ये परफोरेटेड ड्रम है। और परफोरेटेड ड्रम के ऊपर जो है आपका फिल्टर क्लॉथ रहता है। ये जो आप देख रहे हैं ये फिल्टर क्लॉथ है, फिल्टर क्लॉथ है ये। ठीक है। इसके अंदर टैंक रहता है।
टैंक के अंदर क्या रहता है, लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर रहता है। ये देख रहे हैं, ये ब्लेड है, ये ब्लेड या स्क्रैपर है। जैसे इसके ऊपर जो सॉलिड जमा होगा ना, जैसे जमा हो जाएगा, जैसे ये रोटेट करेगा, ये क्या करेगा, सॉलिड को यहाँ से निकाल के इधर फेंक देगा। ये है रोटरी ड्रम। चलिए देखते हैं, वर्किंग इसका समझते हैं एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये जो आपका टैंक है, इस टैंक के अंदर लिक्विड सॉलिड का मिक्सचर है, एकदम आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है अपने को। चलिए, ये जो आपका जो है ना, ये ड्रम है, इसके अंदर क्या रहता है, लिक्विड प्लस सॉलिड, लिक्विड सॉलिड का मिक्सचर रहता है। ठीक है, इससे अच्छा तो इस इमेज से हम लोग समझ लेंगे, इस इमेज से। चलिए, ये जो टैंक है, इसके अंदर लिक्विड सॉलिड का मिक्सचर है, मिक्सचर है। ठीक है, ये आपका ड्रम है, ये टोटल क्या है, ड्रम है। इस ड्रम में जो ये आप देख रहे हैं ना, ये परफोरेटेड है, ये परफोरेटेड पार्ट है, परफोरेटेड पार्ट ऑफ ड्रम। ठीक है, अब देखिए, इस परफोरेटेड पार्ट के ऊपर जो है, ये फिल्टर क्लॉथ, इस तरह से, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये फिल्टर क्लॉथ लगा हुआ है, ये फिल्टर क्लॉथ है। फिल्टर क्लॉथ यहाँ पे देखिए, ये लिखा हुआ है, क्लॉथ कवर्ड विद ड्रम, आउटर ड्रम। फिल्टर क्लॉथ जो है ना आपका, जैसे देखिए, सबसे अच्छा एग्जांपल तो इसी का होगा, और इससे अच्छा एग्जांपल तो कुछ का हो ही नहीं सकता है। यहाँ से आप लोग मान लीजिए मिल्क इसमें डाल रहे हैं, नहीं, चाय डाल रहे हैं। ठीक है, ये आपका छन्नी है, जो चाय पत्ती को छान के अलग करता है। तो ये क्या करता है ना, टी को अंदर आने देता है, और चाय पत्ती को जो है ऊपर ही रोक के रख देता है। ये जो आप देख रहे हैं ना छन्नी, ये जो छन्नी देख रहे हैं, ये छन्नी है, ये जो है, ये आपका छन्नी है। फिल्टर मीडियम जो है आपका क्लॉथ जो है, ये छन्नी है। ठीक है, अब आराम से समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये जो देख रहे हैं ना, ये एक वैक्यूम पंप से कनेक्ट रहता है। ये आपका जो है वैक्यूम पंप से कनेक्ट रहता है, कनेक्टेड विथ वैक्यूम पंप। अब देखिए, वैक्यूम पंप भी रहता है, और ये एक मोटर से भी कनेक्ट रहता है। ठीक है, अब मोटर क्या करता है, इसको रोटेशन देना शुरू करता है। जब मोटर इसको रोटेशन देगा, तो ये इस डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देता है। देखिए, ये घूमना शुरू कर दिया, ये घूमना क्या कर दिया जी, शुरू कर दिया। अब इसके अंदर जो वैक्यूम पंप लगा है, ये चालू कर दिया जाता है। जैसे ही चालू करेगा, यहाँ पे वैक्यूम जनरेट हो जाएगा, मतलब इस ड्रम के अंदर का जो प्रेशर है, ये लो हो जाएगा, और ये एटमॉस्फेयर, और ये जो आपका टैंक है, ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है। ठीक है, और यहाँ का प्रेशर क्या हो गया जी, आपने वैक्यूम पंप लगा के यहाँ का प्रेशर को रिलीज कर दिया, मतलब यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया जी, हाई हो गया, और यहाँ पे प्रेशर लो हो गया। और आपको पता है ये परफोरेटेड है, तो क्या हो जाएगा, ये जो है यहाँ से सक करना शुरू कर देगा, इस टैंक में से जो लिक्विड है, इसको सक करना शुरू कर देगा। ये लिक्विड जाना शुरू हो गया, इसको थोड़ी ना पता है कि हमको लिक्विड सक करना है कि सॉलिड सक करना है। ये क्या करता है ना, ये वैक्यूम पंप, ये दोनों को सक करना शुरू करता है, लिक्विड और सॉलिड दोनों को सक करना शुरू करता है। तो क्या होगा, ये जो आपका फिल्टर क्लॉथ है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे, सिर्फ दूध को, ये चाय को अंदर जाने दिया और चाय पत्ती को ऊपर में रोक दिया, उसी तरह ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड को अलाउ करता है, चलो अंदर आ जाओ तुम। लिक्विड क्या हो गया, अंदर आ गया, लेकिन जो सॉलिड है, इसके ऊपर इस तरह से पूरा ऐसे चिपकते जाएगा, चिपकते जाएगा। ठीक है, ये देखिए चिपक रहा है, चिपक रहा है। और ये वाश स्प्रे है, इस सॉलिड को ये धोना शुरू कर देता है। यहाँ से धो से मतलब पानी से भी इसको रिमूव करने की कोशिश करता है, जो बच जाता है ना सॉलिड, जैसे चिपकते हुए यहाँ पे आ गया। ये देखिए, ये सॉलिड है। ये जो स्क्रैपर है, ब्लेड जो लगा हुआ है, ये ब्लेड में ये सॉलिड टच होके पूरा यहाँ से बाहर आ जाता है, मतलब केक जो है आपका पूरा बाहर निकल गया। लिक्विड कहाँ हो गया, लिक्विड आपका अंदर चला गया, यही है। अब देखिए, ये ड्रम सक कैसे करता है, तो वैक्यूम जनरेट हो जाता है, सक कर लेता है। जैसे नारियल पानी आप लोग पीते हैं ना, तो क्या करते हैं, इसमें एक स्ट्रॉ डाल देते हैं, अब मुंह से खींचना शुरू कर देते हैं। जब मुंह से खींचते हैं तो क्या होता है, ये जो स्ट्रॉ के अंदर का जो प्रेशर है, वो आप पूरा बाहर निकाल देते हैं, मतलब यहाँ पे वैक्यूम जनरेट आपने कर दिया। वैक्यूम तो आपने स्ट्रॉ में जनरेट किया ना, आपका नारियल पानी के अंदर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब यहाँ पे प्रेशर आपने लो कर दिया, यहाँ पे हाई कर दिया, तो पानी क्या हो जाता है,
नारियल से लेके आपके मुंह तक चला जाता है। इस तरह से ये काम करता है। सेम यही काम है यहाँ पे वैक्यूम, ये ड्रम के अंदर यही काम होता है। तो इस तरह से आपका सेपरेशन होता है। मेन एम क्या था हम लोग का, इसमें एम क्या था, व्हाट हैपन, नीड टू गो बैक, ओके, वी आर हियर। एम क्या होता है कि लिक्विड, व्हाट इज हैपनिंग हियर, नीचे लिखते हैं लिक्विड प्लस सॉलिड के मिक्सचर में से दोनों को सेपरेट करना, ये एम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, यही है, यहाँ इस इमेज को देख लीजिए, वैक्यूम को किस तरह क्रिएट किया जाता है, ये सारा इसमें दिया गया है। इतना तो आप लोग समझ ही जाएंगे। वर्किंग एक बार आप यहाँ से पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा है वर्किंग में। यहाँ पे हम लोग अभी क्या है, इससे अच्छा हाइलाइटर होगा, क्यों जी, हाइलाइटर में दिखाई भी देगा ना। क्या है, द ड्रम इज पार्शियली सबमर्ज इन द सैलरी टैंक। सही है, ड्रम को जो है सैलरी टैंक में आधा डुबा के रखते हैं। यहाँ पे देखिए ड्रम, क्या ये ड्रम है ना, इसको आधा हमने क्या किया, इस टैंक में डुबा के इस तरह से रखा है ताकि सॉलिड को सक कर सके। ठीक है, विथ अ पोर्शन ऑफ ड्रम ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विद द सैलरी। ठीक है, फिल्ट्रेशन, एज द ड्रम रोटेट्स द वैक्यूम ड्रॉ द लिक्विड थ्रू द फिल्टर मीडियम, लिविंग ए लेयर ऑफ सॉलिड केक ऑन द ड्रम सरफेस। ड्रम सरफेस के ऊपर सॉलिड रह जाता है और अंदर जो लिक्विड चला जाता है, हम लोग पहले ही समझ चुके हैं। ड्राइंग, द ड्रम कंटिन्यू टू रोटेट एंड द केक इज एक्सपोज टू द एयर, अलाउिंग फर्दर डिवाटरिंग बाय इवोपरेशन। केक डिस्चार्जिंग, सबको पता है सर, एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द रोटेशन अ स्क्रैपर और डिस्चार्ज मैकेनिज्म रिमूव्स द केक फ्रॉम द ड्रम सरफेस। ये जो आपका लगा हुआ है, ये है ना, ये डॉक्टर ब्लेड, यही निकाल देता है केक को। ठीक है, फिल्टर कलेक्शन, द फिल्टर लिक्विड filtrate is collected inside the drum, okay, and discharged through the filter discharge system. Continuous operation, ये continuous operation है। The process is continuous with the drum constantly rotating and filtering the slurry, producing a consistent output of filtrate and cake. ओके, आई होप आपको वर्किंग अच्छा से समझ में आ गया होगा, कुछ है नहीं। इसका एप्लीकेशन का बात करें तो इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, माइनरल प्रोसेसिंग में है, इसका यूज होता है। वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में इसका यूज होता है। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। एडवांटेज की बात करें तो यह कंटिन्यूस ऑपरेशन है, इफिशियंट सेपरेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, सुटेबल फॉर ए वाइड रेंज ऑफ सैलरी टाइप्स। लिमिटेशन की बात करें तो रिक्वायर्स मेंटेनेंस ऑफ द वैक्यूम सिस्टम। अब पंप लगाए तो भाई मेंटेनेंस तो करना पड़ेगा आपको। नॉट सुटेबल फॉर सैलरीज विथ वेरी फाइन पार्टिकल्स, हाँ ये बात है, एकदम बहुत छोटा फाइन पार्टिकल्स है, उसके लिए ये काम नहीं करेगा। फिर फाइन के लिए सेंट्रीफ्यूगल फिल्ट्रेशन लगाना पड़ेगा आपको विदाउट प्री ट्रीटमेंट। ओके, इनिशियल कॉस्ट एंड सेटअप कैन बी हाई। सही बात है यार, इतना तो होता ही है। चलिए, आपको लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा लेक्चर नेक्स्ट मतलब डिप्लोमा पे सभी सब्जेक्ट पे जरूर आएगा। मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, सीआरई, स्टीटा स्टीटा सभी पे मैं लेक्चर बनाऊंगा। ओके, थैंक यू। डिस्कार्ड, नो नीड, ओके, सो आई शुड स्टॉप नाउ। थैंक यू फॉर